राजस्थान में? मैं तो चाहता हूँ कि बाबा बालकनाथ बने नंबर 1। क्यों? क्योंकि वसुंधरा राजे जी ने 5-10 साल अपने कर लिया, अब थोड़ा उम्र भी हो चुकी है तो सेंटर पे आ जाए। देखिए, युवा चेहरा तो बालकनाथ है और मेरे ख्याल में यदि बालकनाथ जी बनते हैं तो शायद लॉ एंड ऑर्डर अपना हिसाब से काम करेगा और शायद एक इतिहास भी बनेगा। वो बहुत सिस्टम से चलेगा मामला। हो सकता है कि कोई हमारे जैसे योगी जैसे बालकनाथ जी भी आ सकते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि बाबा बालकनाथ बन जाए। और मुख्यमंत्री पद की अगर बात करें तो दो नाम जो है चल रहे हैं। वसुंधरा राजे जो 2 बार सीएम रह चुके हैं राजस्थान की, 20 साल से चेहरा भी हैं मुख्य मतलब राजस्थान में बीजेपी का, और अब जो है बाबा बालकनाथ का भी नाम जो है चल रहा है। आप किसे देखना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैडम वसुंधरा राजे के सिंधिया मैडम के साथ शायद भाजपा आलाकमान न्याय नहीं कर पाएगा और जनता की जो ओपिनियन है, जो सोच है, उन्होंने अब कुछ कह रहे हैं पीएम मोदी पीएम साहब को कैंडिडेट वोट पड़ा है, कोई कह रहा है आरएसएस को वोट पड़ा है, कोई कह रहा है बालकनाथ जी को वोट पड़ा है। बाकी जेन्युइन चेहरा है, बेदाग छवि की है मैडम। नहीं, जैसा आपने कहा कि न्याय नहीं कर पाएंगे, इस बात से क्या मतलब? न्याय एक्चुअली क्या है, जो ये नेशनल पार्टी होती है ना, चाहे उसमें कांग्रेस है, चाहे सपा है, चाहे बीजेपी है, इनमें लामबंदी और ग्रुप एक लॉबी चलती है। टू दी फ्रैंक लॉबी चलती है, वो कांग्रेस में भी है, भाजपा में भी है। और मेरा ये मानना है कि वो लॉबी जो चली है सचिन पायलट और गहलोत के बीच में जो रस्साकसी चली है, उसी का परिणाम ये आज यहाँ पे हुआ है। और गहलोत के साथ भी वही हुआ है और अब शिवराज चौहान जी के साथ भी। और जहाँ तक कि ये विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं ईवीएम मशीन, बेवकूफ़ी की बातें हैं, ये जनता के जनादेश को स्वीकार करना चाहिए। तो फिर कर्नाटक में और हिमाचल में भी खराब होनी चाहिए। बेकार की बातें हैं। मेरा ये मानना है कि इस तरह की वहाँ एनर्जी लगानी नहीं चाहिए। हाँ, ये बात आपकी। मेरा ये मानना है ईवीएम पे एनर्जी नहीं लगानी चाहिए। राजे और बालकनाथ में किसको आप जो है वोट करेंगे? देखिए, युवा चेहरा तो बालकनाथ है और मेरे ख्याल में यदि बालकनाथ जी बनते हैं तो शायद लॉ एंड ऑर्डर अपना हिसाब से काम करेगा और शायद एक इतिहास भी बनेगा, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इतिहास बनाने का काम बाबा योगी आदित्यनाथ ने किया है। वो बहुत सिस्टम से चलेगा मामला। हो सकता है कि कोई हमारे जैसे योगी जैसे बालकनाथ जी भी आ सकते हैं, तो उनका भी पूरा प्रभाव हो सकता है। बाकी और भी बाकी हमारे प्रधानमंत्री अब सरप्राइज़ क्या किसको देते हैं वो भी हमें मालूम नहीं है बस, क्योंकि प्रधानमंत्री एक सरप्राइज़ ऐसा देते हैं कि लोगों की आंखें खुल जाती है कि यार ये किसको जानते नहीं है। कौन जानता था योगी को? तो ये चीज़ें हमारे देश के अंदर है और जो काम की इच्छा शक्ति रखेगा उसको छोड़ेंगे ही। और बाकी वसुंधरा का भी हमें लगता ही है, क्योंकि लास्ट टाइम में 2018 में जब वसुंधरा का इलेक्शन हुआ था तो बस वहाँ की जो पब्लिक ने एक ही नारा दिया था, मोदी तेरे से बैर नहीं, अवस्था तेरी खैर नहीं। तो वो भी नारे पे हारी थी। तो हो सकता है कि वसुंधरा वो नारा इस बार भी लगा है, भले ही वो नहीं गूंजा है, दिल्ली तक नहीं पहुंचा वो। पहुंचा नहीं है, मगर वसुंधरा को भी अपना जो है सिस्टम में लिया गया है। अब हो सकता है कि क्या है, अब आगे देखो। बालकनाथ जी ने अगर आगे तो पूरा यूपी और राजस्थान एक ही बराबर काम करेगा, दोनों ही एक योगी मानता है। ये जो ट्रेंड बदलना शुरू हुआ है किस चीज़ का? योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाया गया है, हाँ। सांसद से जो है डायरेक्ट देश के सबसे बड़े राज्य का जो है मुख्यमंत्री बना दिया गया। उसके बाद 5 साल काम देखा, बहुत जबरदस्त काम किया, और अगला जो चुनाव 2022 का लड़ा उसमें मोदी के भी चेहरे की जरूरत बहुत कम पड़ी। वो अपने ही चेहरे पे जो है बहुमत लेकर आए। उसी हिसाब से बालकनाथ को लेकर आए, बाबा बाल मुकुंद को लेकर आए। तो कई चेहरे अब जो है जो भगवा वस्त्र धारण करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। क्या बीजेपी कुछ ट्रेंड सेट करना चाहती है? भगवे का नहीं है सवाल, है इच्छा शक्ति का काम करने का। समझे ना, पहले कागजों में होता था, बाद में धरातल पे कहीं नजर नहीं आता था। समझे ना, कहने को हमने ये करा जब पता लगा वहाँ पे तो कोई पानी आ ही नहीं रहा पानी। तो आज सब कुछ है। आज वही यूपी में, मैं यूपी के टच से आता हूँ। आज एक ये नहीं ये सपना गाजिया साहिबा से, तो मैं ये देखा कि वो जिस टाइम पे आए तो हम भी सर पकड़ के बैठे थे। आज वही है कि आज सब कुछ ना, लाइट जाने का, पहले लाइट जाने का टाइम होता था, आने का टाइम नहीं होता था। तो आज जाने का टाइम नहीं होता, समझे ना, आने का ही टाइम होता है। आज इन्वर्टर्स वालों की क्या हाल हो गई है, जनरेटर्स वालों का हाल हो गया। पानी नहीं मिलता था, लोगों ने समरसीबल, आज समरसीबल तक बैंड हो गए। आज पानी पूरा मिल रहा है लोगों को, अच्छा पानी मिल रहा है। और क्या चाहिए सबको? आने वाले में गंगा वाटर का भी है आगे, मतलब इच्छा शक्ति के हिसाब से मेट्रो भी आई है और आगे भी एयरपोर्ट भी। यूपी का क्या हाल है? आज जो दिल्ली छोड़ के लोग आज यूपी में क्यों डेवलपमेंट्स हो रहे? आज नोएडा कहाँ कितना बड़ा डेवलपमेंट्स हो गया, कितनी मीडिया, कितनी कंपनी आई है बाहर की, विदेशी कंपनियाँ। और नोएडा बनाने की बात चल रही है। अभी और बनेगी, चल रहा है मामला। अभी एयरपोर्ट भी चालू हो गया है, हो जाएगा कुछ दिनों में। तो ये चीज़ क्या है आगे जो मोदी जी ने किया, वो राम मंदिर का भी एक वो था जो आज 500 साल पुराना था, तो वो भी एक जो है एक आस्था का बना है। और राम मंदिर आपका कहना है कि भगवा से कुछ नहीं, हिंदुत्व की बात नहीं, विकास पुरुष विकास कर रहे हैं। भगवा अपनी जगह पे एक सनातन का एक वो ये है
चिन्ह है ये, लोग पसंद करते हैं। भगवा हर जगह पे जाता है, जो हिंदू परिवार में होता है वो भगवा को भी लाया जाता है, बिछाया भी जाता है, ओढ़ा भी जाता है। तो ये एक हिंदू की संस्कृति है। अब उसको ये पॉलिटिक्स इशू बना ले तो उसका हम कह नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने जो कांग्रेस ने हमेशा इशू बनाया हर चीज़ का खुद। आज वो क्या है, राम मंदिर का भी कितना बोला इन लोगों ने। राम मंदिर के किस लिए बोला इन्होंने कि कहाँ राम मंदिर हुए थे। अब कहते हैं जी हमने दरवाज़ा खोला। तुमने दरवाज़ा तो खोला, खोल के फिर बाद में बंद क्यों कर दिया, फिर इच्छा शक्ति क्यों दिखाई। आज 23 वकील इसके खिलाफ कैसे हो गए थे भगवान राम के, समझे ना। पूछा जा 80 कमरे थे वहाँ, किसमें को जन्म लिया, वह काल्पनिक है। तो ये सब क्या है, ये आज हिंदू की आस्था को जो छीनेगा वो उसका हाल बुरा ही बुरा होने वाला है आने टाइम में, क्योंकि हिंदू जाग चुका था। हिंदू को दबाया गया था, हर तरह से दबाया गया था। आज वो दबने वाला नहीं है। आज ये सबको तुम्हें पता लग गया कि 3 में कहाँ पे आज पहुँच गई है। तो समझिए 3 जगह इलेक्शन हुए और आगे जो MP के इलेक्शन होंगे वो भी पता लग जाएगी कि पार्लियामेंट में कौन जाएगा, समझे ना। अब देखो यही है, हमें तो ये लग रहा है कि 2014 के अंदर भी है ना, शायद 2024 में जो है ना, 14 में प्रधानमंत्री ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो हो सकता है कि 24 में कांग्रेस मुक्त भारत ना हो जाए। राजस्थान में मैं तो चाहता हूँ कि बाबा बालकनाथ बने नंबर 1। क्यों? क्योंकि वसुंधरा राजे जी ने 5-10 साल अपने कर लिया, अब थोड़ा उम्र भी हो चुकी है तो सेंटर पे आ जाए। मतलब अगली पीढ़ी का नेता तैयार नहीं थे यार, और फिर हिंदुत्व चेहरा भी यार बाबा बालकनाथ जो मैं जैसे मैं योगी की छवि देखता हूँ। मेरा कारण हिंदुत्व का चेहरा है, ठीक है, हिंदू चेहरा योगी, मैं बाबा बालकनाथ में मैं जो देख रहा हूँ ना, मैं उनकी योगी की छवि भी देख रहा हूँ उनमें। और वो आज बने कभी बनेंगे अवश्य, हो सकती इसमें बन जाए और बनना भी चाहिए, क्योंकि उनमें योग्यता भी है और जो स्टिक भी दिखते हैं, क्योंकि जो करेंगे जो कहते हैं, क्योंकि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो कहते करके दिखाती है, तो इसलिए वो भी फैसले लेने में कोई कमी नहीं करेंगे। मेरा ये मानना है कि लामबंदी और लॉबी ओछी राजनीति न करके ना, नेशनल पार्टियों को एक बड़ा दिल दिखाना चाहिए, जनता की आवाज़ पे काम करना चाहिए। पब्लिक ने उनको वोट किया है और नोट साहूकारों ने नोट भी दिया, वोट भी दिया, सपोर्ट भी किया। तो मेरा ये मानना है शायद जनता के हित में काम होना चाहिए, चाहे वो MP में हो, चाहे वो अब इसमें विजय वर्गीय जी कह रहे हैं कि जी लाडली बहना पे कोई वही नहीं हुआ है, मोदी जी के फेस को हुए। इन बातों में देखिए कुछ नहीं रखा है, जीत जीत होती है, हार हार होती है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि मैं तो ये मानता हूँ कि जो चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो भाजपा है, जो पुरानी सरकारों ने घोटाले किए हैं उनके क्राइम को भी ओपन करना चाहिए। नहीं, लाल डायरी की बात तो जो है प्रधानमंत्री मोदी अक्सर मंचों से भी करते हैं। लाल डायरी, नीली डायरी, पीली डायरी, अब सारी चेक होंगी इनके सारे घोटाले चेक होंगे और तभी पब्लिक का भला हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। सुचारू रूप से चलिए, क्या बाबा बालकनाथ को राजस्थान में मौका मिल सकता है? बाबा क्योंकि वसुंधरा राजे और बालकनाथ, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, दिया महारानी दिया कुमारी और अश्वनी वैष्णव, इन तीनों में से कोई मुख्यमंत्री बनने वाला है। बाबा बालकनाथ चौथे कैंडिडेट हैं, इनके बाद नंबर आएगा उनका, वो नहीं बन रहे। नहीं, हमने एक पोल किया था, 7.5 लाख लोगों ने उसमें भाग लिया था, उसमें 74% लोगों ने जो है बाबा बालकनाथ के नाम पर मोहर लगाई थी। देश में योगी जी को प्रधानमंत्री बनाने का पोल करो, नंबर 1 पे आ रहे हैं। बात वो नहीं होती, टेक्निकली रूप से कुछ बीजेपी के इंटरनल सोर्स से मैं बता रहा हूँ आपको ये बात कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी उन्हें डिसाइड नहीं किया है। उन्हें गृह मंत्री बनाया जा सकता है, गोश मोहम्मद, रियाज मोहम्मद को सबक सिखाने के लिए, आतंकवादियों को ठिकाने लगाने के लिए, जो कि उनका बयान था, जो मुस्लिम तुष्टीकरण उन्होंने से ख़त्म करने के लिए, बॉर्डर स्टेट है पाकिस्तान से लगता है, उन्हें सबक सिखाने के लिए वहाँ पे एक सशक्त गृह मंत्री चाहिए। बालकनाथ वो हो सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में टेक्निकली अश्वनी वैष्णव, डॉक्टर दिया कुमारी या किरोड़ीलाल मीणा जी को ही लाया जाएगा। दिया कुमारी की अगर बात करें तो दिया कुमारी तो फिर उनसे भी ज्यादा जो है जूनियर मान जाएंगे। जूनियर बेशक मानी जाएंगी, पर पहले से चुनाव लड़ती आ रही है, सांसद भी जीती है। महारानी की तर्ज पे महारानी की जगह रानी। हाँ, नहीं ऐसा नहीं कह रहा, वो 50,000 वोट से जीती है। जनता की एक्सेप्टेंस है और उनके बयान सुनो, उनकी जो सोशल मीडिया पे अपडेट्स है और जो उनके वक्तव्य हैं वो पूरे के पूरे प्रॉपर जो कहते हैं हिंदुत्ववादी हैं। जो आप कह रहे हो ना, हम तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी की तर्ज पे देख रहे हैं। मैं भी चाहता हूँ कि बाबा बालकनाथ बन जाए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे बनाएंगे नहीं भाजपा वाले। अगर बना दे तो मेरी भी पहली चॉइस वही है। आपने कहा कि मुझे कुछ इंटरनल सोर्स के पर इंटरनल सोर्स अश्वनी वैष्णव आ रहे हैं, दिया कुमारी, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, 3 आ रहे हैं। तो वसुंधरा राजे नहीं रिपीट होंगी? वसुंधरा राजे नहीं आएंगी, राज्यवर्धन राठौर नहीं आएंगे, गजेंद्र सिंह शेखावत नहीं आएंगे, ओम बिरला भी नहीं आएंगे, सुनील बंसल भी नहीं आएंगे। इनमें से किसी का नंबर नहीं लगेगा। जैसे वसुंधरा राजे 2 बार की CM रही है, उनका एक जनाधार है अपना राजस्थान में, तो क्या लोकसभा चुनाव पे इसका कोई असर पड़ेगा? डॉक्टर रमन सिंह, वसुंधरा राजे सिंधिया
शिवराज सिंह चौहान तीनों के नाम पे चुनाव लड़े ही नहीं गए, सिर्फ मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़े गए हैं। तो मोदी जी डिसाइड करेंगे, उनकी कहना मानने वाला या उनके नाम पे चुनाव लड़के उस प्रदेशों का उनकी तर्ज पे डेवलपमेंट करने वाला, डबल इंजन सरकार चलाने वाला कौन होएगा, वैसा ही मुख्यमंत्री वहाँ चुना जाएगा। अश्वनी वैष्णव नंबर 1 की उस पे है। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखें तो उनकी तर्ज पे जो है अगर बालकनाथ को मौका दिया जाए तो जैसे दूसरी बार भी जो है योगी आदित्यनाथ प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में आए और उनकी काट नहीं है उत्तर प्रदेश में फिलहाल मौजूदा वक्त में, तो देखते हैं अगर बाबा बालकनाथ बन जाए ये भी स्वीकार्य है, पर लेकिन और देखते हैं आगे भविष्य के घर में। अश्वनी वैष्णव अश्वनी वैष्णव नंबर 1 कैंडिडेट है इस समय।